आज हम पाठ एक सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूरदास का जन्म 1540 आगरा और मथुरा के बीच में माना गया है। कुछ विद्वान इनको सिंहग्राम में भी मानते हैं और कहते हैं कि जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनके पास ज्ञान के चक्षु थे, यानी ज्ञान की आंखें थी और इन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य मान करके उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हजारों पदों के द्वारा किया है। तो इन्होंने इस पाठ में 4 पदों की रचना की है, जिसमें पहले पद में संयोग श्रृंगार की रचना की है और जो बाकी के 3 पद है उसमें वियोग श्रृंगार से संबंधित गोपियों के वेदना को व्यक्त किया है। तो हम सबसे पहले पहला पद पढ़ेंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब इसमें श्याम है, श्याम किसको कहा है? श्री कृष्ण को। श्याम कहा है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण पूछते हैं कि ये गोरी, गोरी कौन है? राधा। राधा को कहा है गोरी। पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। खोरी, खोरी यानी गली। खोरी का अर्थ होता है गली। तो हम श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुमको कभी नहीं इस ब्रज की गलियों में कभी देखा नहीं है, और तुम किसकी बेटी हो? कृष्ण पूछ रहे हैं उनसे कि तुम किसकी तो बेटी हो, तुमको मैंने पहले कभी भी इन गलियों में नहीं देखा। कभू, कभू यानी कभी भी, कभू यानी कभी भी। कहाए, अब देखो, कहाए को हम ब्रज तन आवत। ब्रज तन यानी ब्रज की ओर, ब्रज तन यानी ब्रज की ओर। तो वो कह रही है राधा जी कि हम इस ब्रज की ओर क्यों आएंगे? खेलत रहती आपनी पोरी। पोरी, पोरी यानी दहलीज, दरवाजा, अपना ही आंगन। तो वो कह रही है कि हम तो अपने ही उसमें दहलीज के अंदर खेलते रहते हैं, हम तो अपने ही घर पे खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रव नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। अब देखो राधा जी यहाँ क्या कह रही है कि हम तो वहीं से सुनते रहते हैं, श्रवणन यानी कानों से। हमने वहां अपने कानों से क्या सुना कि नंद का ढोटा, नंद जो बाबा का लड़का है, ढोटा यानी लड़का, नंद बाबा का जो लड़का है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि माखन और दही की चोरी करता फिरता है, ऐसा राधा जी ने कहा। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे राधा जी से कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। कहा चोरी, क्या चोरा लिया है? हमने, और हमारे संग में तुम अब तो जोड़ीदार बन करके खेलने चलो। देखो खेलने जाते हैं जब 2 मिल करके खेलते हैं, तो वो इसी तरह से श्री कृष्ण कह रहे कि तुम तो हमारे संग जोड़ीदार बराबर के मिल करके खेलने के लिए चलो। तो सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणि। अब बात नहीं बुराई राधिका। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कैसे हैं? रसिक श्रोमणि, रसिकों में सबसे जो शिरोमणि है, यानी सबसे बड़े रसिक जो हैं, सर्वाधिक रसिक, उन्होंने राधा को अपनी बातों में भुला दिया है। बुराई यानी भुलाना, बुराई यानी भुलाना। तो राधा को उन्होंने क्या किया है? अपनी बातों में भुला दिया। भोरी, भोरी यानी भोली। राधा कैसी? हमारी भोली, भोली वाली राधा को उन्होंने अपनी बातों में भुला दिया है, यानी भ्रमित कर दिया है। अब दूसरा पद देखो। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर किसको कहा है? यहाँ पे मधुकर यानी ये उद्धव, उद्धव के लिए कहा है। मधुकर कौन है? उद्धव है यहाँ पे। तो वहां पे अब देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां क्या कह रही है? हे मधुकर, हे उद्धव, श्याम तो हमारे चोर है। श्याम यानी कृष्ण, श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण तो हमारे चोर हैं। किससे कहा है? उद्धव से। कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं। उन्होंने क्या चुरा लिया? देखो, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की चोर। उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। कैसे हर लिया है?
चपल नैन की कोर, अपने जो कटाक्ष जो नेत्र थे, चपल नैन चंचल नैनों की कोर यानी कटाक्ष से हमको हमारे चित्त को देख करके और हमारे चित्त को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति की जोर। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हमने तो प्रेम से अपनी प्रेम के द्वारा उनको अपने हृदय में बंद करके रखा था। हृदय उर अंतर, उर माने हृदय के अंदर, हमने तो अपने प्रेम से उनको अपने हृदय के अंदर बंद कर रखा था। लेकिन क्या हुआ, गए छड़ाई तोर सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। तो अब क्या कह रही हैं कि गए छड़ाई, उन्होंने सारे बंधनों को छोड़ करके हमको, अकोर किसको कहते हैं, रिश्वत, रिश्वत के दो है ना, जैसे कि दे गए हंसनी, हंस के मुस्कान, हमको एक छोटी सी मुस्कान दे करके और हमको मुस्कान रूपी रिश्वत दे करके वो हमारे सारे बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं। छड़ाई यानी छोड़कर, छड़ाई यानी छोड़कर। चौकी परी जागत निसिबीती, दूत मिल्यो एक भोर। चौकी परी, चौक पड़े हम कब, जागत निसिबीती, निसी यानी रात, निसी यानी रात। हम रात को जब सोकर के जागे तो हम चौक पड़े। क्यों चौक पड़े, क्योंकि हमको दूत मिल्यो एक, और उस समय हमारे सामने तुम एक दूत के रूप में खड़े हुए थे, हमने तुमको एक दूत के रूप में सामने पाया। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु सर्वस लूटो, प्रभु ने उनका सर्वस लूट लिया, सब कुछ लूट करके चले गए। कौन प्रभु, नागर नवल किशोर, जो चतुर कृष्ण है वो गोपियों का सब कुछ लूट करके चले गए हैं। अब देखिए हम आगे का जो पद पढ़ेंगे, संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी संदेशों से मधुबन के यानी मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। मधुबन यानी मथुरा के बन, मथुरा के बन, कूप यानी कुएं, जो मथुरा के जो कुएं थे वो किससे भर गए हैं। देखो, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, उन्होंने तो हमको दोबारा फिर करके भी नहीं देखा है, और हम जो पत्र भेजते हैं वो उनसे तो हम अब तो मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। कई वे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, या तो देखो और शाम ने उनको सिखा दिया है, या तो क्या किया है कि शाम ने उनको सिखा करके प्रमोदे यानी वश में करना, उनको वश में कर लिया है, वश में करना। देखिए श्याम यानी कृष्ण, या तो कृष्ण ने उनको सिखा करके अपने बस में कर लिया है, कई कहूँ बीच कर, या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए हैं, है ना। तो कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे, तो क्या हुआ है देखो, या फिर क्या हुआ है वहां पे कि गोपियां संभावना व्यक्त कर रही है उद्धव के सामने कि और क्या कारण हो सकते हैं जो कि हमको श्री कृष्ण ने हमारे पत्रों के जवाब भी नहीं दिए। इस तरह से अलग अलग कारण गोपियां बता रही है। यहाँ पर कह रही है कि कागज गरे मेघ, या तो मेघ से, ये बादलों की बरसात से या तो कागज जल गए हैं, या मसी खूंटी, या फिर क्या हुआ है भाई, मसी यानी शाई, या फिर शाई खत्म हो गई है, या तो बरसात से कागज जल गए हैं या फिर शाई खत्म हो गई, या क्या हुआ है सर दब लागी जरे, दब, दब यानी आग, या तो क्या हुआ है कि सरकंडों के जो जंगल थे, है ना, सरदब यानी सरकंडों के ये जंगल, या तो उनमें लागी जरे यानी जर गए हैं। जो सारे जो जंगल थे सरकंडे के, जिनसे कि हम कलम बनाई जाती है, पहले तो लोग उस सरकंडों से कलम बनाकर ही अपने पत्र लिखते थे, लिखाई का काम करते थे। तो गोपियां कह रही हैं कि या तो पूरे सरकंडे के जो जंगल थे वो पूरे के पूरे जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो, या फिर वो क्या कह रहे हैं, सूरदास जी क्या कह रहे हैं, जो उनका सेवक है वो अंधा हो गया है, जो लिख नहीं सकता। पलक कपाट अरे, और उनके जो दोनों पलक थे, कपाट थे, वो आपस में अड़ गए हैं,
यानी कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण वो हमारे पत्रों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से गोपियों ने अनेक प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की है कि श्री कृष्ण ने हमारे पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिए होंगे। तो उनकी वेदना व्यक्त हो रही है यहाँ पे, गोपियां बहुत व्याकुल हो रही है और वो उद्धव को जवाब दे रही है। अब देखो अब उद्धव से कह रही है, जब उद्धव ने उनको समझाया है कि भाई कृष्ण तो ने जो भगवान है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। और वो क्या कह रही है, उदो मन माने की बात है। तो क्या करी, हे उदो, ये तो मन में मानने की बात है कि तुम उनको क्या मानते हो, हम तो सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं। दांक छुआरा छाड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात। वो क्या कह रही है कि जो विष का कीड़ा होता है, विष कीड़ा यानी विष का कीड़ा यानी विष खाता है। विष का कीड़ा क्या खाता है, विष कोई जहर को खाता है। और क्यों खाता है, कैसे खाता है, देखो दांत छुआरा अमृत फल, दांत को छुआरों को और मीठे मीठे फलों को छोड़ करके उसको विष ही अच्छा लगता है। और जो चकोर को देई कपूर कोई, जिस प्रकार से कोई चकोर पक्षी होता है उसको कपूर देता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके तजी अंगार गात, वो उन सब तजियन छोड़कर अंगार यानी अंगारे, उनको अंगारे ही अच्छे लगते हैं, यानी अंगारों को खाकर ही वो प्रसन्न होता है। अगात यानी प्रसन्न होना। तो क्या कह रही है कि चकोर पक्षी ये कपूर को छोड़ करके वो अंगारों को खाता है और वो उसी से प्रसन्न होता है। देखो मधुप करत घर फोरी काठ में बदत कमल के पात। तो मधुप जो होता है यानी भोरा जो होता है, वो क्या करता है, लकड़ी के अंदर अपना घर बना लेता है और बंदत कमल के पात, उसमें घर बनाता है, लेकिन फिर भी वो कमल के पत्तों में शाम को जाकर के वो कमल के पत्तों में बैठ जाता है और उनके बीच में वो बंधना ही पसंद करता है। जो पतंग हित जानी अपनो। अब देखो दीपक सो लपटा, यदि पतंगा अपना हित समझता है खूब, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो दीपक सो लपटा यानी दीपक के चारों ओर फिरता रहता है, जिससे क्या होता है, उसकी हानि होती है, लेकिन फिर भी उसको वो उसमें दीपक के चारों ओर लपटना अच्छा लगता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई स्वा। सूरदास यहाँ कहते हैं जिसके मन को जो स्वाता है वो उसको वो ही अच्छा लगता है। इसीलिए वो उद्धव को समझाती है कि हम तो हमारे कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमको तो कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको ये जो थोड़े से प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको करने हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये यहाँ तक की जो प्रश्न उत्तर है, यहाँ तक आपको करके कॉपी में करके लाने हैं।